ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि आम जन जब भी कभी हमारा कोई बीमारी हमारे होती है, परिवार के सदस्यों को होती है, इलाज के दौरान हमको अस्पताल जाना पड़ता है और उस इलाज में किसी तरह की कोई लापरवाही यदि डॉक्टर्स द्वारा या हॉस्पिटल द्वारा की जाती है तो उसके लिए क्या क्या उपचार और रेमेडी हमारे पास उपलब्ध हैं, इस विषय में ये वीडियो मेरे द्वारा आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है। मित्रों, हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा इलाज के दौरान अगर लापरवाही की जाती है तो आपको क्या क्या लीगल रेमेडी या विधिक उपचार उपलब्ध हैं। हॉस्पिटल को गलती का एहसास हो, इसके लिए सबसे पहले ये है, एक उदाहरण द्वारा मैं इसे समझाता हूँ। जैसे आपके कोई आंख, कान, नाक में यदि बीमारी है और आप अस्पताल गए, आप आंख, कान, नाक या गला जिसमें भी आपको परेशानी है उसके स्पेशलिस्ट को अस्पताल में न दिखाते हुए आपके द्वारा एक जनरल फिजिशियन को यदि अपना इलाज कराया जाता है, इसमें आपकी लापरवाही है, इसमें हॉस्पिटल की कोई गलती नहीं है, क्योंकि पेशेंट को ये बतलाना होगा उसको क्या किस तरह की तकलीफ है, तभी डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कि जनरली हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि वार्निंग मैसेज लिखा रहता है कि हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स से किसी तरह की झगड़ा करने पर बदतमीजी न करें, अन्यथा फाइन या जेल आपको हो सकती है। कहीं भी अस्पतालों में ये नहीं लिखा रहता कभी भी कि पेशेंट्स के साथ अगर अस्पताल द्वारा कोई लापरवाही की जाती है तो उसका खामियाजा कि कौन भुगतेगा। मोस्टली देखो सभी लोगों को ये अनुभव भी है कि कई बार अस्पताल के डॉक्टर्स या स्टाफ की लापरवाही के कारण इलाज बिगड़ जाता है और बाद में या उसी समय जो भी पेशेंट भर्ती कराया गया है, घर का कोई सदस्य भर्ती कराया गया है, उसकी अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों, इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ये अनुरोध करूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जो आमजन तथा लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें किसी भी व्यक्ति को, जिसका कोई पेशेंट वहाँ भर्ती है, उसका इलाज यदि अस्पताल के द्वारा सही ढंग से नहीं किया जा रहा है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल के डॉक्टरों से निवेदन किया जाए कि साहब इसे अच्छे से आप देख लें और इसके इलाज के लिए जो भी आवश्यक उपचार है वो करें। मित्रों, इसमें झगड़ा करने जैसी या मारपीट करने जैसी या अस्पताल में हुड़दंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हॉस्पिटल के डॉक्टर या स्टाफ के विरुद्ध भी आपको कुछ विधिक उपचार उपलब्ध है। इसका एक महत्वपूर्ण मामला मैं आपको बतलाता हूं, जिसके अंदर 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बलराम प्रसाद वर्सेस कुणाल शाह का एक मामला हुआ था, जो स्वयं डॉक्टर थे। डॉक्टर कुणाल शाह अमेरिका में रहते थे और वो कलकत्ता आए हुए थे, जहां उनकी पत्नी अनुराधा की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने उसे कलकत्ता के AIMR अस्पताल में भर्ती कराया, डॉक्टर का इलाज कराया। डॉक्टर द्वारा 3 दिन की कोई टैबलेट लिखी गई तथा उसका इलाज बिगड़ जाने से उसके शरीर पर घाव होकर उसकी सारी स्किन उतर गई और बाद में उसकी महिला की मृत्यु हो गई। इस मामले में डॉक्टर कुणाल शाह ने वेस्ट बंगाल के मेडिकल काउंसिल को भी चिट्ठी लिखी, जहां उस इलाज करने वाले डॉक्टर को क्लीन चिट दे दी गई। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में अपराध पंजीबद्ध हुआ, लोअर कोर्ट मामला चला। लोअर कोर्ट में डॉक्टर कुणाल शाह के पक्ष में फैसला हुआ, मामला फिर हाई कोर्ट गया। इसके बाद मामला अंत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत इंडिया के समक्ष गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल शाह को उनकी पत्नी की मृत्यु के संबंध में 6 करोड़ 8 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया। तो इसमें सबसे पहला मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कभी भी पेशेंट की तबीयत खराब होती है, इलाज में कोई डॉक्टरों द्वारा लापरवाही की जाती है, तो इसमें लीगल रेमेडी के रूप में अगर आपको ऐसी कोई एविडेंस है और ये पक्का सबूत आपके पास है, तो सबसे पहले आप धारा 304A IPC, 337, 338 आपराधिक इलाज के दौरान जख्म देना, मृत्यु हो जाना या कोई अन्य तरह से उसकी मृत्यु डॉक्टर की या स्टाफ की लापरवाही के कारण हो जाती है, तो आप उस हॉस्पिटल के पर्टिकुलर डॉक्टर या मेडिकल का जो भी स्टाफ है जिसके द्वारा ऐसा किया गया है, उन्हें पक्षकार बनाते हुए
धारा 304A IPC, 337, 338 IPC के अंतर्गत FIR कर सकते हैं, जिस पर क्रिमिनल ट्रायल चलेगी। इसके अलावा उसमें उसे स्टाफ को या डॉक्टर को 6 माह से लेकर 2 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है, मामला संदेह से परे यदि प्रमाणित हो जाता है न्यायालय के समक्ष अभियोजन का। दूसरा मामला है, आप इस मामले में कोई भी व्यक्ति जिसके किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है डॉक्टर या स्टाफ की लापरवाही के कारण, वो सिविल न्यायालय के समक्ष एक सिविल मामला लगा सकता है, जिसमें डैमेज या मुआवजे की मांग कर सकता है। यह मेरिट्स पर साक्ष्य वादी पर ही प्रमाणित करने का प्रमाण भार होगा। प्लेंटिफ को अपना मामला न्यायालय के समक्ष सिविल मामले के समक्ष प्रमाणित करना होगा। इसमें अच्छा हर्जाना जो आप उचित समझते हैं मामले की परिस्थिति में, वो न्यायालय से डिमांड कर सकते हैं और न्यायालय अगर गुण दोष पर मामला प्रमाणित पाता है तो आपको मुआवजा भी दिला सकता है। तीसरा, आप कंज्यूमर फोरम के समक्ष जा सकते हैं, जिसका कि आजकल विशेष प्रचलन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत डॉक्टर की या स्टाफ की लापरवाही के लिए आप मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लगा सकते हैं। गलती का एहसास अस्पताल को, उसके स्टाफ को, डॉक्टर्स को दिला सकते हैं। क्रिमिनल केस में तो सबसे पहले आपको गिल्टी इंटेंशन या मेंस रिया सिद्ध करना पड़ेगा बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। सिविल केस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत लगाए गए मामले में आपको आसानी रहेगी डैमेज प्राप्त करने के लिए। ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल मजदूर के वर्सेस मजदूर संघ का हुआ था, जिसमें ये निर्धारित किया गया कि अगर डॉक्टर वगैरह की लापरवाही रहती है तो जो भी आपके स्टेट का माननीय उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं, वहाँ आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप रिट पिटीशन पेश करके और रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। अगर केंद्र सरकार के अधीन वो अस्पताल है तो आप आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका लगाकर इलाज सही न होने के संबंध में, इलाज की कमी से मृत्यु मर जाने के संबंध में उपचार प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, आर्टिकल 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन है, जिसमें किसी भी व्यक्ति का इलाज सही ढंग से हो, ये उसका एक फंडामेंटल राइट है।